किसी जगह एक बहुत बड़े बाजार में एक चित्रकार की छोटी सी दुकान थी। वह अपनी दुकान में बैठकर तरह तरह के अनेकों प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाया करता था। उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लोगों को खूब पसंद आती थी और वे अच्छे दामों में उनको खरीद लेते थे, जिससे कि उस चित्रकार की भी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक बार शहर के एक धनी व्यक्ति ने उस चित्रकार को एक पेंटिंग बनाने के लिए दी और साथ ही कहा कि यदि तुम मेरी मनपसंद पेंटिंग बनाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। इस बात से खुश होकर चित्रकार तुरंत ही उस पेंटिंग को बनाने के काम में लग गया और खूब मेहनत करने के बाद जल्दी ही चित्रकार ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग तैयार कर ली। चित्रकार को तो वह पेंटिंग खूब पसंद आ रही थी, लेकिन इस बात से वह थोड़ा चिंतित था कि उस धनी व्यक्ति को यह पेंटिंग पसंद आएगी या नहीं। इस बारे में खूब सोच विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, पेंटिंग को उस धनी व्यक्ति को देने में अभी कुछ समय बाकी है, क्यों ना मैं तब तक इस पेंटिंग के बारे में दूसरे लोगों की राय जान लूं। फिर उसने उस पेंटिंग को उठाकर अपनी दुकान के बाहर दीवार पर लटका दिया और उसके पास एक पेंसिल रखते हुए एक कागज पर लिख दिया कि अगर किसी को भी इस पेंटिंग में कोई भी कमी नजर आए तो वह व्यक्ति उस जगह पर पेंसिल से निशान लगा देना। कुछ समय बीतने के बाद जब वह चित्रकार पेंटिंग को देखने आया तो उसने पाया कि पेंटिंग पर लोगों ने बहुत सी जगहों पर निशान लगाए हैं। यह सब देखकर वह चित्रकार बहुत दुखी हुआ। उसे इस तरह दुखी देखकर सड़क से गुजर रहा एक परिचित व्यक्ति उसके पास आया और चित्रकार से उसके दुखी होने का कारण पूछा। चित्रकार ने भी सारी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। चित्रकार की बातों को सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, तुम कल फिर से एक पेंटिंग दीवार पर लटकाना, लेकिन इस बार कागज पर लिखना कि यदि किसी को भी इस पेंटिंग में कोई कमी दिखाई दे रही है तो कृपा करके उस कमी को दूर करने में मेरी मदद करें। चित्रकार ने वैसी ही एक पेंटिंग तैयार की और अगले दिन उसे दीवार पर लटका दिया। कुछ समय बीतने के बाद वह पेंटिंग देखने आया तो उसने देखा आज पेंटिंग पर एक भी जगह पर निशान नहीं लगा है। अब इस प्रयोग से चित्रकार एक बात तो समझ गया था कि लोग आपके द्वारा किए गए कामों पर कमियां तो आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु जब उन कमियों को दूर करने की बारी आती है तो ये काम ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ी बात सिखाती है। यह बात शायद बहुत से लोगों ने अनुभव की होगी। जब हम कोई भी काम करते हैं तो बहुत से लोग उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग हमारे द्वारा किए गए कामों की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग कमियां भी निकालते हैं। ज़्यादातर समय कमियां निकालने वालों की संख्या अधिक होती है और उन्हीं लोगों की बातों से प्रभावित होकर कभी कभी हम लोग वह काम करना छोड़ देते हैं। बजाय इसके व्यक्ति को उन्हीं लोगों से उन कमियों को दूर करने के लिए मदद मांगनी चाहिए जो उसके काम में कमियां निकालते हैं, क्योंकि जिन लोगों को सही में कोई कमी नज़र आ रही होगी तो वे लोग अवश्य उस कमी को दूर करने का तरीका बता पाएंगे। नहीं तो इस कहानी की तरह कमी निकालने वालों की संख्या में भी कमी आ जाएगी।